हेलो राम राम नमस्कार। कैसे हो बच्चे? जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट करी थी। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की नेक्स्ट क्लास करते हैं बच्चे। अगला प्रश्न देखिए कि क्या कहता है कि सर यहाँ पे आपने देखा, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या रहता है सर? जल का स्तर वही बना रहता है, यानी कि क्या रहता है सर? समान रहता है। अगर बच्चे आपके पास मान के चलो कोई बर्तन है, इसके अंदर आपके क्या रखा है सर? पानी है। और इसके अंदर कोई आइस क्यूब वगैरह डाल दोगे आप, कोई भी आइस क्यूब वगैरह डालोगे तो यहाँ पे अगर ये पिघलने लग जाएगी, पिघलने के बाद इसका जो सतह रहेगा क्या रहेगा सर? वही रहेगा, समान रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? कौन सा अम्ल है जो पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? तो सर यहाँ पे क्या लिख सकते हो सर बच्चे? हम लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? HCl, यानी कि आपका कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl। HCl का दूसरा नाम मैं बताऊं तो बच्चे इसको क्या नाम देते हैं आप? म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? म्यूरेटिक एसिड। एक ऐसा एसिड है जिसको हम क्या करते हैं? हार्मोन की संज्ञा देते हैं। म्यूरेटिक एसिड हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है कि सर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो किसी भी अगला प्रश्न कहता है, किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल या सक्रिय न हो। यह नियम क्या कहता है? यह नियम क्या कहता है बच्चों? याद करो क्लास। मैंने एक चीज कहा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन यानी कोई चेंज नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई बल क्या ना हो लगे, यानी सक्रिय न हो। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? इनरेशिया ऑफ लॉ बोलते हैं। इनरेशिया लॉ बोलते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी कि जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। मैंने देखो एग्जाम बताया था आपका, एग्जाम्पल बताया था इसका। क्या एग्जाम्पल था बच्चे क्लास में? अब मान के चलो कि आप घर में सो रहे हो, ठीक है, आपकी मम्मी कोई काम की कहे, क्या कहते हो कि सर ठीक है हम कर लेंगे काम, लेकिन वहीं आ जाए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मतलब फादर साहब आ जाए, तो जैसे ही वहां पे आपका फोर्स लगा है तो एकदम से उठ के भाग के जाते हो ना जल्दी जल्दी। वही चीज यहाँ पे लग रही है, इनरेशिया ऑफ लॉ, जड़त्व का नियम या न्यूटन का नियम जिसको कहा जाता है। अब बात है कि जब एक चलती वस्तु गति दुगनी की जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है ना बच्चे, वो क्या हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। आप डबल कर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चा HSSC का एग्जाम देगा उसके अंदर ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जब एक चलती वस्तु की गति क्या कर दे, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है उसकी गति क्या कर दे सर? 2 गुना कर दें, तो उसकी जो ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है बच्चे? 4 गुना हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सर यहाँ पे आप देखेंगे, इस स्लाइड पे आएंगे। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है बच्चे? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। क्या होता है? 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक कौन थे? आज ही क्लास में मैंने कराया था, जो आपकी जो एक्सरे होती है ना, क्या होता है सर? एक्सरे की जो खोज की वो किसने की? रोंटगन ने की। याद कैसे रखोगे? एक्सरे की खोज जो आपकी एक्स होती है, मान के चलो कि इस एज में क्या हो जाता है सर? लव यू हो जाता है ना, लव वव हो जाता है। और उसमें क्या हो जाता है सर? कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, कोई छोड़ के चला जाता है। और जब छोड़ के चला जाता है तो सर वो हो जाती है एक्स। क्या हो जाती है? एक्स। अब एक्स के जाने से कई इंसान इतने इमोशनल होते हैं सर, क्या बताऊं, बस रोने लग जाते हैं, तहस नहस कर देते हैं, है ना। तो यानी कि एक्स के जाने से क्या हो गया? रोने लग गया। तो आप याद कर सकते हो, एक्सरे की खोज बच्चे किसने की थी? रोंटगन ने की थी। किसने की थी? रोंटगन ने की थी। ओके। अगला प्रश्न है, देखिए, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या करता है? यानी कि जो नाड़ी होती है ना, ऐसे दिखाते हो आप नाड़ी वगैरह, तो डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? आपकी हृदय की धड़कन करता है। क्या करता है? हृदय की धड़कन। और 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार धड़कता है गुरुजी? आपने बताया कि 1 मिनट में हमारा जो हृदय धड़कता है वो 72 टाइम्स, यानी कि 1 मिनट में 72 टाइम क्या हो जाता है? हमारा हृदय धड़कता है। और एक हृदय की धड़कन कितना में बढ़ती है सर? 0.08 सेकंड में बच्चे क्या करती है? आपकी एक हार्ट बीट बनती है। कितनी हार्ट बीट बनती है? एक हार्ट बीट की अगर बात की जाए तो कितने सेकंड में बनेंगी? 0.08 सेकंड में अपनी एक हार्ट बीट, एक हृदय की धड़कन बढ़ती है। ठीक है। अब
आपने देखा होगा सर धड़कन, धड़कन देखा भी हो, देखा क्या सर? हमने सुना भी है और देखी भी है ना, धड़कन मूवी देखी होगी आपने। अगला प्रश्न है सर, हम 1 मिनट के अंदर क्या करते हैं सर? सांस लेते हैं। क्या कहते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं सर? 16 से 18 बार क्या करते हो बच्चे? आप सांस लेते हो। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति है। एक्सरे की किरणें नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती सर? एक्सरे किरणें अगर बात की जाए तो बच्चे यहाँ पे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती किसको? अस्थि को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स किरणें जो होती है, जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती है ना, एक्सरे वगैरह करवाते हो तो हड्डियों को भेद नहीं सकती। आपकी जो अस्थियां हैं उसमें से आर पार नहीं हो सकती आपकी एक्स किरणें, यानी कि यहाँ पे यूज किया जाता है। और एक्स किरणें का दूसरा मैं बताऊं, जैसे कि जोरी होती है ना, जोरी, जोरी का मतलब होता है जिसको डायमंड की परख होती है, यानी कि डायमंड वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर क्रैकिंग वगैरह हो या ना हो उसको देखने के लिए हम एक्सरे का प्रयोग कर लेते हैं, एक्सरे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है सर, एसआई इकाई लेंस की शक्ति किसमें मापती है? बेटे डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। क्या क्वेश्चन दिए, कहा इसने, अगला क्वेश्चन कहा कि ऐसा इकाई पूछी बच्चे किसकी? लेंस की। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि इसमें लिखेंगे हम सर कैपिटल डी, यानी कि क्या लिखेंगे? डायोप्टर। लेंस की इकाई क्या है? डायोप्टर है। अगला प्रश्न है, डीओएस का अर्थ क्या है सर? डिस्क संचालन प्रणाली है। क्या है? डिस्क संचालन प्रणाली है, डिस्क संचालन प्रणाली है। बात कर ली जाए तो डिस्क डिस्क शासक जो प्रणाली है सर, इसकी बात की जाए तो हम बात करेंगे सर क्या होता है सर डिस्क शासक प्रणाली, डिस्क संचालन प्रणाली। अगला प्रश्न है सर, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी कि श्वसन क्रिया द्वारा। जो आपने रेस्पिरेशन जो होता है सर, पेड़ पौधों में रेस्पिरेशन सब में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, पढ़ चुके हो आप। तो पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित करता है। तो क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, क्या पूछा इसने? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितने के बराबर होता है बच्चे? एक प्रकाश वर्ष 9.40 गुणा 10 की पावर 15, यानी कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर की। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है सर? सबसे आसान क्वेश्चन तो यही होता है। मानव शरीर में जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है सर? टोटल पूछ ले, अगर बच्चे कुल पूछे तो कितना? 46। अगर 23 आ जाए तो क्या हो जाएंगे? पेयर्स में हो जाएंगे, जोड़े के अंदर हो जाएंगे। और मैं बता चुका हूँ सर, एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलती है ना तो क्या बनती है सर? लड़की पैदा होती है। एक्स और वाई मिलता है तो क्या पैदा होते हैं? लड़के पैदा होते हैं। ठीक है। अगले देखिए सर क्या क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं समकालीन सर्किटों में। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन होता है सर? फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का त्वरण होता है समान। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है बच्चे? किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी द्वारा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत रक्षा करती है सर, ओजोन परत रक्षा करती है किसकी बच्चे? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की, क्या? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की करती है। क्या समझा इसमें? जो हमारी क्या होती है सर, जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है ना, अल्ट्रा वायलेट रे जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, ये हमारी कौन सी लेयर बचाती है बच्चे? हमारी ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। और ओजोन डे कब बनाते हैं बच्चे? 16 सितंबर को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 16 सितंबर को। पेपर में क्या पूछा जा सकता है सर, ओजोन के जो परत होती है सर वो किस किरणों से बचाती है बच्चा? अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरणों से। अगर पूछ ले सर जो अल्ट्रा वायलेट रे है इसका सॉरी ओजोन परत का फार्मूला क्या है सर? ओजोन का फार्मूला अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा? O3। ओजोन डे कब बनाया जाता है बच्चे? 16 सितंबर को। कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला प्रश्न देखिए सर, ध्वनि की चाल होती है, यानी कि बात की जाए किसकी बात की जाए सर? ध्वनि की चाल होता है। ध्वनि की चाल कितनी होती है सर? 740 मील प्रति घंटा, यानी कि मील में दे रखा है बच्चे। ठीक है। और आपको पूछो ध्वनि सबसे ज्यादा किस में चलती है? हमारा पता है कि किस में चलती है बच्चे? सॉलिड में। फिर सबसे ज्यादा किस में चलती है? लिक्विड में। फिर किस में चलती है? गैस में। बच्चे वैक्यूम में चलती है या नहीं चलती सर? वैक्यूम के अंदर, यानी कि निर्वात के अंदर नहीं चलती। और निर्वात के अंदर आपकी ध्वनि नहीं चलती। ठीक है। ये होती है स्पीड ऑफ साउंड। अगर स्पीड ऑफ लाइट आ जाए इसका क्या आ जाता है? अपोजिट आ जाता है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे सर, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? बैक्टीरिया जहां से पनप जाते हैं यानी कि क्या होता है सर, आपको टेटनस वगैरह हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा टेटनस सर, लोहे वगैरह नुकीली चीज लग जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है, टेटनस हो जाता है। टेटनस के इंजेक्शन लगाते हो आप, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है सर, रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ये दो प्रश्न आते हैं बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। क्या है, रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल क्या है, डोनर? डोनर का मतलब होता है बच्चे कोई चीज डोनेट करने वाला। कौन सा है सर? ओ ग्रुप, जिसको हम जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप आप बोलते हो। देखो वैसे तो होता है जीरो ब्लड ग्रुप, लेकिन सर कॉमन लैंग्वेज में आपने आसान भाषा बनाने के लिए हमने नाम क्या दे दिया इसका, जीरो दे दिया, ठीक है। सॉरी, ओ ब्लड ग्रुप बोल दिया, वैसे क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट देखिए सर, यहाँ पे रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? ओ। यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर, अगर बच्चे आ जाए यूनिवर्सल एक्सेप्टर आ जाए, यानी सबसे खून लेने वाला, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा सर? डोनर के साथ याद रखो, यानी कि एक्सेप्ट पूछ लेना, एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा सर, वहां पे आ जाएगा आपका ए बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। सबसे खून ले सकता है, वो ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है सर, सबसे खून दे सकता है, सबको खून दे सकता है। अगला प्रश्न देखो, अभी थोड़ी देर पहले किया था, मनुष्य की हृदय की समान संपदन गति प्रति कितनी होती है सर? 72 होती है। कितनी होती है बच्चे? 72। एक मिनट में अब मनुष्य का दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार। लेकिन कुछ प्रश्न मैं बेटा करवा देता हूँ यहाँ पे, आप देखना सर, जो जिम वाले व्यक्ति होते हैं ना, जिम वाले व्यक्ति का एक मिनट में, अगर मैं आपको बताऊं, जो जिम करते हैं ना, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो उनका एक मिनट के अंदर कितनी बार दिल धड़कता है सर? उनका एक मिनट में 90 से 92 बार धड़कता है। क्या? 90 से 92 बार। क्या लिखेंगे सर? जो जिम वाले व्यक्ति हैं उनका 90 से 92 टाइम्स क्या होता है, दिल धड़कता है। अगर बात करे जाए, रनिंग की बात कर लूं, यानी कि रनिंग करने वाले एथलीट जो बच्चे होते हैं उनका कितना होता है सर? 60 से 62। 60 से 62। अब सर जो मेरे जैसे, अगर मैं बात करूं, मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे चेते जितने भी क्या कर रहे हैं, रनिंग की तैयारी कर रहे हैं सर, जो धावक हैं, उनका एक मिनट में सर दिल कितनी बार धड़कता है? उनका बच्चे एक मिनट में दिल धड़कता है 60 से 62 बार। कितनी बार? 60 से 62 बार के, क्योंकि सर वो तो चेते हैं, शेर हैं, और शेर चेते जब भागते हैं तो किसी का हाथ भी नहीं आते हैं ना। और भागने से क्या आपका जो दिल धड़कता है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 60 से 62 बार धड़कता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य शरीर ताप क्या होता है सर? मानव के शरीर सामान्य ताप की बात की जाए तो सामान्य तापमान पूछा किसमें बच्चे? डिग्री सेल्सियस में। किसमें पूछ लिया? डिग्री सेल्सियस में। कितना होता है सर? 37 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चे। फ़ारेनहाइट लगभग 97.6 फ़ारेनहाइट आ जाता है। कितना आता है? 97.6 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में आ जाता है बच्चे ये 310 केल्विन। कितना आ जाता है? 310 केल्विन। तो तीनों याद रखेंगे सर। जो ह्यूमन जो होता है ना, उनका अगर बात कर लें, ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमन नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है सर? 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 97.6, और केल्विन में कितना हो जाएगा? 310। अगला प्रश्न है कि सर यहाँ पे आप देखोगे, प्रश्न क्या है, एक प्रश्न दे रखा है इसने, एक एसी जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है सर? वहां पे आपका आर्मेचर होता है, कुंडलीज होते हैं, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग और ब्रेसेस वगैरह लगे होते हैं। 10th क्लास की अगर जब बुक देखोगे तो वहां पे विद्युत जनरेटर वगैरह का पूरा आपका डायग्राम है। जब भी मुझे मौका लगा तो मैं आपको पूरा का पूरा 10th क्लास का विद्युत जनरेटर का डायग्राम से आपको मैं ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। कहाँ पे ब्रश लगे होते हैं, कहाँ पे आर्मेचर होते हैं, कहाँ पे कुंडली होती है, क्या चीजें होती है, वो सारी चीज पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है सर? अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना होता है बच्चे? 332 मीटर पर सेकंड, यानी कि ए मीटर पर सेकंड में दिया गया है कितना? 332। अगर मैं बात करूं तो सर जो हवा होती है सबसे ज्यादा किस में चलती है सर? वैक्यूम में चलती है। उसके बाद में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा किस में चलती है सर? आपकी गैस वगैरह में चलती है, ठीक है। गैस के बाद किस में चलती है सर? लिक्विड में चलती है। और लिक्विड के बाद में किस में चलेगी सर? सॉलिड में चलती है। तो सबसे ज्यादा यानी कि हवा जो चलती है, हवा में ध्वनि का वेग, सॉरी, ये ध्वनि का वेग पूछा इसने, किसने पूछा? ध्वनि का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर?
ध्वनि का वेग पूछा है, इसको थोड़ा सा सही करोगे। ध्वनि का वेग पूछा है, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है सर? सॉलिड में। सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड। फिर किसमें? लिक्विड में। फिर किसमें? गैस में। इस प्रकार चलती है, ठीक है बच्चे। अगला प्रश्न है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग के एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक क्या कर दे सर? छेद कर दे और लगाना चाहते हैं, तो उसकी इच्छा पकड़ के कब होगी? जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट का क्या हो सर? गर्म हो, तब होती है। आज का जो क्लास का क्वेश्चन है, इसमें आ चुका है सर, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है सर? ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे बच्चे? इस फार्मूले का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं सर कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, क्या क्वेश्चन दिया गया है सर? इसके अंदर आप देखेंगे सर, माचिस उद्योग में उपयोग किया जाने वाला रसायन क्या होता है सर? माचिस उद्योग के अंदर क्या करते हैं सर? पोटासियम फोस्फेट करते हैं सर। क्या करते हैं? पोटासियम फोस्फेट का यूज करते हैं। अगर मैं बताऊं सर, जो माचिस होती है ना, माचिस के अंदर जो तिल्ली वगैरह होती है, आप दिखाई देती हो इस प्रकार की जो तिल्ली होती है, उसके अंदर जो फास्फोरस होता है बच्चे, क्या होता है? फोस्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस होता है सर? रेड, यानी कि लाल फास्फोरस मिलता है। कौन सा? लाल फोस्फोरस मिलता है। क्या मिलेगा? लाल फोस्फोरस मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए, माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें रोगन टाइप लगा होता है, तो सर उसको अगर मैं बात करूं, तो वो क्या बोलेंगे? लाल फास्फोरस, यानी कि रेड फास्फोरस लगा है। क्या लगा है? रेड फास्फोरस। विद्युत प्रतिबंध मापा जाता है सर, रेजिस्टेंस की बात की गई है। किसकी बात की गई बच्चे? रेजिस्टेंस की बात की गई है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है सर, प्रतिरोध का मतलब होता है आपका रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के यानी कि ऐसा ही मात्रक हमें पता है क्या होता है सर? हमारा ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या किया जाता है सर? एथिलीन जो होती है वो क्या करते हैं सर? क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज की जाती है। चांदी का रासायनिक अगर प्रतीक पूछ ले तो आपसे क्या होगा? एजी होगा। अगर बच्चे सोना का पूछ ले ना, गोल्ड का पूछ ले, सोना का कितने कैसा हो जाएगा? एयू हो जाएगा। बच्चे पारा का पूछे ना, पारा, पारा को हम बोलते हैं मरकरी, मरकरी का क्या होगा सर? एच जी होगा। क्या होगा? एच जी। एटॉमिक नंबर पूछ लेना इनका, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? गोल्ड का 79 और पारे का कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80। तो याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची उसकी क्या होगी सर? फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी। जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी सर? फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, इस साइड में चलते हैं हम। सेकंड स्लाइड जो हमारी है, अगला प्रश्न है, सारे प्रश्न आपके क्लास में मैंने करा चुका हूं, मैं सारे के सारे प्रश्न यही है। बस आपका क्या चल रहा है सर? रिवीजन चल रहा है, ठीक है। इस क्लास को 2 की स्पीड पे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे सर, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कहते हैं सबसे कम तरंग लंबाई किसकी होती है सर? जो आपकी गामा किरणें होती है ना बच्चे, उसकी क्या होती है? सबसे कम तरंगे होती हैं, ठीक है, गामा किरणें की। अगला प्रश्न है, किसके इलाज में केमोथेरेपी होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कीमियोथेरेपी करते हैं ना, आज आप सुनते हो सर ना, मोस्टली केसेस ऐसे मिल जाते हैं जिसको बच्चे क्या हो? कैंसर हो, ठीक है। और जो कैंसर में क्या किया जाता है, उसकी जो थेरेपी की जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? केमोथेरेपी। कैंसर की जो वो की जाती है सर थेरेपी, तो क्या बोलते हैं? केमोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। किसमें काम आता है बच्चे? कैंसर में। अगला प्रश्न है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है सर, क्या होता है? ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है सर? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। अब मुझे ये बताओ, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है बच्चे, उसको किससे ठीक कर सकते हो आप? कौन से लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? अगर बात करें सर, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ना बच्चे, उसको मैंने बताया था, आपका एक लेंस होता है जिसका नाम क्या होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। उत्तल लेंस से क्या कर सकते हैं हम बच्चे? ठीक कर सकते हैं। किससे? कन्वेक्स लेंस से, उत्तल लेंस से। नेक्स्ट देखते हैं सर, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सर ये तो हो गया दूरदृष्टि दोष। अगर निकट दृष्टि दोष पूछ ले ना, शॉर्ट साइटेडनेस पूछ ले, आपका निकट वाला पूछे, तो उसको बोलते हैं बच्चे मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया।
और इसको क्या बोल देते हो आप, हाइपरमेट्रोपिया बोल देते हो। क्या बोलते हो, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, एक रूप चुंबक की अगर मैं बात करूं, क्या क्वेश्चन दिया है आपका, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है, क्या होती है सर, इक्वल समांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणु में सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितनी आपकी अक्रिय गैस होती है उसमें जो आपके भारी कक्ष होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, समान गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में क्या होती है, समान गतिज ऊर्जा होती है। किसका संवेग ज्यादा है सर, रेल इंजन का। किसका, रेल के इंजन का। अगला प्रश्न है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें, किलोवाट में। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्तर किसमें होता है सर, आंवला में। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है सर, स्कर्वी रोग होता है बच्चे। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। और विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, आंवला। इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है सर, एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एस्कोर्बिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, आज के लिए हम क्लास इतनी रखते हैं सर। ये छोटी छोटी आपकी क्लास मिलती रहेगी वन लाइनर के, आप 2 पेज स्पीड पे करके आप क्या कर सकते हो, इस क्लास को पूरा देख सकते हो। अगर 20 मिनट की क्लास होती है तो इस क्लास को आप 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हो, है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।